हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग का होस्ट नीरज गुप्ता इस वीडियो में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में ऑलरेडी मैं आप लोग को लेक्चर नंबर 4, 3, 4 आप लोग को पढ़ा के दिया हूँ, प्लस विथ चार्ट होल आई हैड एक्सप्लेन इट प्रीवियस लेक्चर वीडियो बिकॉज लेक्चर नंबर 4। ओके, टुडे लेट अस स्टार्ट फॉर अवर स्टडी। टॉपिक इज देयर एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो प्रोडक्शन होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म द्वारा किससे होता है, ताकि उसके बारे में आप स्टडी करोगे। ओके, फर्स्ट वन, सम ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सब ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सब जो ऑर्गेनिज्म है जो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता है। एग्जाम्पल जैसे मैनी बैक्टीरिया, सच लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल टेक मैनी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जैसे आपको पता रहेगा इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता। So have to perform anaerobic respiration is for energy production called perform anaerobic respiration for energy production। क्या आपका ये anaerobic respiration for energy production है। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्या परफॉर्म करता है, anaerobic respiration मीन डज नॉट अकर presence ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ग्लाइकोलाइसिस डू यू नो, सॉरी, glucose and breakdown of molecules, it's called glycolysis and fermentation for 2 steps of anaerobic respiration। fermentation, do you know what mean of fermentation? fermentation मतलब होता है जब किसी चीज़ को जैसे मिल्क से कट का तैयार होना, ये सब चीज़ें आपका fermentation है। ओके, जैसे ग्रेप जूस, all to convert of alcohol, it's called fermentation, then to the present of pyruvic acid to form of lactic acid। ओके, क्योंकि आप लोगों ने चार्ट में देख लिए होंगे। फर्मेंटेशन आर 2 स्टेप्स आर एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर ग्लाइकोलाइसिस में फर्मेंटेशन के 2 स्टेप होते हैं। ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। ग्लूकोज क्या होता है, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज रहता है, सॉरी, ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ग्लूकोज का आपका ग्लूकोज इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज है, मतलब ये चीज़ ऑक्सीडाइज है लेकिन इनकम्प्लीट है, पूर्ण कंप्लीट नहीं होता। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन, मतलब बहुत कम अमाउंट में एनर्जी तो इनके पास रहता है, प्राप्त होता है दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में। एक्चुअली इस टाइप रेस्पिरेशन में किसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, जब आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन रहेगा ग्लूकोज इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज रहता है, लेकिन जब एरोबिक रेस्पिरेशन रहता है तो ग्लूकोज आपका ऑक्सीडाइज रहता है, मतलब कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज रहता है। इधर क्या हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन इन दिस टाइप रेस्पिरेशन। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी में एनर्जी इनके पास रहता है। लेकिन जब आपका अगर वही एरोबिक रेस्पिरेशन रहेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज में कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज भी रहेगा और मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी भी ऑब्टेन होती है। ओके, उस रेस्पिरेशन में पारुविक एसिड प्रोड्यूस थ्रू दी ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गेनिक एसिड। जो आपका पारुविक एसिड है प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा जो है पारुविक एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, कन्वर्टेड इनटू फॉर्म अदर ऑर्गेनिक एसिड। पारुविक एसिड प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्टेड इनटू अदर ऑर्गेनिक एसिड, मतलब और अदर ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। जैसे और अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ द सम एंजाइम, सॉरी, अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ द सम एंजाइम। जैसे आपको पता है एस्टिल COA, एस्टिल COA कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंजाइम्स। तो इसकी एक्चुअली उनकी एंजाइम मतलब क्या होता है, देखो एंजाइम मतलब जब आप कोई भी चीज़ आप काम करते हो ना, उससे मतलब हेल्प मिल जाता है। क्या हो जाता है, हेल्प। एक्चुअली वो चीज़ आप बहुत आराम से और अच्छे तरीके से कर सकते हो क्यों, एंजाइम द्वारा। ओके, दिस प्रोसेस दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। एक्चुअली उसी प्रोसेस को आप क्या कहोगे, फर्मेंटेशन। ध्यान में रखना आप, जब ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, सॉरी, ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, बट ग्लूकोज का आपका इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज है, बट लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेंड, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने आप पास रखता है, लेकिन बट विच टाइप ऑफ रिएक्शन, एनारोबिक टाइप ऑफ रिएक्शन में। पारुविक एसिड जब प्रोड्यूस थ्रू है तो पारुविक एसिड आपका पारुविक एसिड से कन्वर्ट क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस द्वारा पारुविक एसिड कन्वर्टेड टू फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम, मतलब कुछ एंजाइम की हेल्प से लेके और अदर ऑर्गेनिक एसिड मतलब इन्हें प्रोड्यूस करते हैं।
उससे हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन। जैसे एग्जाम्पल में लैक्टिक एसिड भी ले सकते हो आप, पारुविक एसिड से एक्टिवेशन। ओके, सम हायर प्लांट एंड एनिमल्स आर एरोबिक मैक्रोनिजम्स आल्सो परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन इंस्टेड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। डू यू नो सम हायर प्लांट एनिमल एरोबिक मैक्रोनिजम्स आल्सो परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन। मीन्स देखो जस्ट लाइक यू कैन टेक टू एग्जाम्पल्स, सम हायर प्लांट्स, बहुत से बड़े बड़े प्लांट हो गए, कुछ बड़े बड़े प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक मैक्रोनिजम्स आल्सो परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन। एक्चुअली सब क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन्स। इंस्टेड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इफ देयर डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल ऑफ सराउंडिंग, व्हाट, डिप्लेटेशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन सराउंडिंग, मतलब जिसकी हिसाब से अगर यदि उनको जहाँ पर वहाँ जिसकी आवश्यकता होती है उस हिसाब से उस चीज़ की मतलब लेते हैं पूरे लेवल में सराउंडिंग ऑफ एरिया ऑफ इन्वायरमेंट क्लाइमेट एक्सेट्रा। ओके, एग्जाम्पल, सीड्स परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, द सॉइल इज सबमर्ज अंडर वाटर ड्यूरिंग द जर्मिनेशंस। तो सीड आपका परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि सीड जब डालते हो एक्चुअली उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन नहीं रहता, क्योंकि जब सीड है, सीड में जब उसमें प्लांट हो जाएगा ना, प्लांट थोड़ा अंकुर समर जैसे अंकुर हो जाता है उसके अंदर जर्मिनेट हो जाता है जर्मिनेशंस, तो एक्चुअली उसमें मतलब आपको ऑक्सीजन प्रेजेंट मालूम पड़ेगा, क्योंकि जब आप सीड मतलब सोइंग करते हो सीड्स परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज सबमर्ज अंडर वाटर ड्यूरिंग, पानी के अंदर सबमर्ज रहता है। जर्मिनेशन सिमिलरली, बाद में वो जर्मिनेशन मतलब उसमें अंकुर आता है। सिमिलरली एक्चुअली उसकी तरह आवर मसल सेल्स आल्सो परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज। जैसे मैंने आप लोगों को चार्ट में बता के दिया है, और मसल जो हमारा मसल सेल्स से आल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, हमारे जो मसल सेल्स है आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। बट व्हाई, मीन्स परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज व्हेन सपोज जैसे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट टाइम व्हेन यू हैव डूइंग टू एक्सरसाइज, जब एक्चुअली आप मॉर्निंग टाइम एक्सरसाइज करते हो तो आप जो स्केलेटल मसल आपका मूवमेंट होता है तो एक्चुअली उस समय क्या होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इन द बॉडी, एक्चुअली उस अवधि में उस समय बहुत कम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी का। बट लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट ड्यू टू विच, व्हाट, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट ड्यू टू विच वी फील टायर्ड। जो आपका लैक्टिक एसिड है एक्यूमुलेट जो आपका एक्यूमुलेट्स है ड्यू टू विच वी फील टायर्ड। जब हम आपको जो अपने को थोड़ा जो लैक्टिक एसिड द्वारा मालूम पड़ेगा कि हम थोड़ा अपने को टायर्ड फीलिंग कर रहे हैं, थक जर गए, कि आप जब बॉडी अथवा एक्सरसाइज करते हो तो आप बहुत एनर्जी मतलब लॉस हो जाती है ना एक्चुअली उसकी वजह से, तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। बट लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट ड्यू टू द विच वी फील टायर्ड, तो हम अपने आप को लैक्टिक एसिड द्वारा क्या फील करते हैं, मतलब टायर्ड। बस आपको इसमें यही ध्यान रखने का है, जब आप वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हो एक्चुअली जब मूवमेंट होता है आपका स्केलेटल मसल सेल्स का, तो एक्चुअली उसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी आपकी, क्या, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बी केयरफुल, मतलब बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बट जो लैक्टिक एसिड है आपको बताते बी फील टायर्ड, मतलब हम लोग अपने को बहुत थकान महसूस करते हैं, तो ऐसा। ओके, तो वी कंटिन्यू। विच टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, which cells organelles necessary for the complete oxidation of glucose, which cell organelle necessary for complete oxidation of glucose, this one just like you can define. Okay, then give me comment of. Okay, it was very easy because just whole I have explained it, you can see. Okay, and energy from different food component, जो एनर्जी है डिफरेंट फूड कंपोनेंट, बहुत सारे प्रकार के जो फूड कंपोनेंट है एक्चुअली उनके द्वारा एनर्जी आपको कैसे प्राप्त होता है, कैसे बनता है, जो इसके बारे में आप स्टडी करोगे अभी। ओके, फर्स्ट वन, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। व्हाट, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द लिवर, जो कार्बोहाइड्रेट है आपका लिवर में स्टोर्ड रहता है, बट मसल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो आपका मसल्स है वो ग्लाइकोजन फॉर्म करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, मतलब जो आपका टॉपिक क्या है, एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट, जो आपको डिफरेंट फूड कंपोनेंट आप अगर ईटिंग करते हो, फूड करते हो, एक्चुअली वो चीज़ आपको कैसे प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है या कैसे बनता है, एक्चुअली उसके बारे में टॉपिक देख रहे हो। हाँ, जो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन द लिवर, या अगर जो कार्बोहाइड्रेट हो गया लिवर में स्टोर होता है, और मसल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, मसल फॉर्म करते हैं ग्लाइकोजन। जैसे आपको अगर आपको बोन में प्रॉब्लम है, नी में प्रॉब्लम है, उसके लिए कार्टिलेज टैबलेट आता है मार्केट में, कौन सा, कार्टिलेज
आई होप थोड़ा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा एक्चुअली इस टैबलेट का नाम, बस एग्जाम्पल में बता के दे रहा हूँ। हाँ, कार्डिजन टैबलेट का नाम होता है, कार्डिजन। ओके, बस एग्जाम्पल, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग फॉर यू। उसमें बोन के लिए आता है, जो आपका बोन बहुत पेन होता है कि उसके लिए काम करता है, ठीक है। व्हाट इज सोर्स ऑफ प्रोटीन्स? प्रोटीन आपको कहाँ से प्राप्त होता है? एग्जाम्पल डू यू नो इट? मिल्क हो गया, मीट हो गई, मिल्क, मीट, सीरियल्स एक्सेट्रा इज देयर। ओके, व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? वे कहाँ से बनते हैं? टू कंटिन्यू, प्रोटीन्स आर दी मैक्रो मॉलिक्यूल्स फाउंड बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमीनो एसिड। देखो, एक मैक्रो होता है आपका, एक माइक्रो होता है। देखो जो MaCRO, डू यू नो? आप लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज है, सॉरी। जो आपका माइक्रो होता है, माइक्रो मीन्स यूज ऑफ सिन फॉर आवर आइज। हम लोग सॉरी विदाउट सिन फॉर आवर आइज, हम लोग अपनी आँख से नहीं देख सकते माइक्रो को, बिकॉज यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो रहेगा उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। बट जो आपका माइक्रो है MaCRO, सॉरी, जो आपका MaCRO है, बिकॉज जस्ट यू कैन सी योर आइज, माइक्रो से थोड़ा बड़ा होता है, बस ये डिफरेंस है। MaCRO देखो, बस इसमें A और I का डिफरेंस है, ध्यान दो। माइक्रो मीन्स क्या होता है? विदाउट सीन आवर आइज, बिकॉज यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। बिकॉज हम लोग वो चीज़ आँख से नहीं दे सकते माइक्रो को, बट मैक्रो MaCRO बिकॉज यू कैन सीन फॉर आवर आइज। बट कंपेयरिंग टू मैक्रो, बिकॉज फ्यू आर जस्ट लाइक वे दैट इज बिग, विच वन? मैक्रो। गेट इट? टू बी कंटिन्यू, प्रोटीन्स आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन्स जो आपका मैक्रो मॉलिक्यूल्स है फाउंड बाय द बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमीनो एसिड। प्रोटीन आपका मैक्रो मॉलिक्यूल से ये आपको अमीनो एसिड तैयार करते हैं, बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमीनो एसिड को प्रोड्यूस करने का काम प्रोटीन का है। अब प्रोटीन आपको पता रहे वेयर डिड यू फाउंड? सीरियल्स, मिल्क एक्सेट्रा, मीट, चिकन एक्सेट्रा इज देयर। ओके, प्रोटीन्स ऑफ एनिमल्स ओरिजिन कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स ऑफ एनिमल्स ओरिजिन, आपको ओरिजिन पता ही रहेगा, सेंटर पॉइंट्स मेन टॉपिक्स का। प्रोटीन्स ऑफ एनिमल्स ओरिजिन कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन, वो पहले क्लास का प्रोटीन होता है। बी गेट, बिकॉज मैं आई थिंक सो आई मीन टू से फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर वीडियो में ऑलरेडी मैं बता के दिया रहेगा आप लोग को। बी गेट 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन्स। 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन्स, मतलब जब आप कोई प्रोटीन ले रहे हो तो उसके अंदर 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन की ज़रूरत होती है, नीड्स ऑफ रिक्वायर्ड। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन, पर ग्राम ऑफ प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। हाँ, चीज़ ध्यान में रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अमीनो एसिड आर ऑब्टेन आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। जो अमीनो एसिड है कहाँ से मिलता है? प्रोटीन जो आप कोई खाना खाते हो, जब वो चीज़ डाइजेशन हो जाता है ना, डाइजेस्ट होने के बाद वो चीज़ बॉडी के अंदर पूरा सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट होने के बाद जो वेस्टेज कोई गुड मतलब जो प्रोटीन्स रहेगा एक्चुअली उसको सर्कुलेट करें बॉडी के अंदर, जो नॉन वेस्टेज है एक्सेट्रा थ्रू NS द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, रिमूव इट। ओके, इससे आप कोई भी चीज़ अगर विटामिन खा रहे हो तो वो चीज़ आपके बॉडी में डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, डाइजेस्ट होने के बाद ये जो अमीनो एसिड प्रोड्यूस होता है, दो अमीनो एसिड आर अब्जॉर्ब्ड इन दी बॉडी, those amino acid are absorbed in the body and transported up to each organ cell via blood from this means those amino acid are absorbed in the body। जो अमाइनो एसिड है बॉडी के अंदर जो अब्जॉर्ब होता है तो ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच ऑर्गन, मतलब एक ही ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट होता है, एंड सेल वाया ब्लड, मतलब ब्लड के थ्रू। मैं आप लोग को क्या बता के दिया, अगर जब आप डाइजेस्ट हो गया मतलब जिससे आपका खाना खाते हैं ना, प्रोटीन की कोई भी चीज़, मीट हो गया, एग हो गई, सीरियल्स हो गया, अगर बॉडी के अंदर आपका डाइजेस्ट हो गया तो ब्लड के थ्रू द्वारा सब ऑर्गन तक पहुंचाया जा सकता है, मतलब जो अच्छी चीज़ है उस मेकिंग। जो नॉन वेस्टेज मटेरियल है एक्सेलेरेटा थ्रू NS द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, बस जो ट्रांसपोर्ट होता है बायो ब्लड द्वारा, मतलब ब्लड के थ्रू। फ्रॉम दिज अमीनो एसिड, फ्रॉम these amino acids organs cells produce various protein necessary for themselves। जो from
दीज मतलब ये सब जहाँ से अमीनो एसिड ऑर्गेन्स सेल प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन नेसेसरी देमसेल्फ, ये सब चीज़ के लिए जो इनको जहाँ से प्राप्त, जैसे अमीनो एसिड हो गया, सब ऑर्गेन तक पहुँचने के लिए मतलब आपको प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी, नीड्स ऑफ रिक्वायर्ड। ओके, एक्चुअली वो सब चीज़ के लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, प्रोटीन चाहिए। एंड दी होल बॉडी, तो एग्जाम्पल आर गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। अपने पूरी बॉडी के लिए कौन कौन से प्रोटीन में क्या चीज़ प्राप्त होता है, क्या चीज़ मिलता है, कहाँ से फाउंड होता है, कहाँ से उस सोर्स आपको प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है, क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ की नीड्स है, सब आप डायग्राम में देखोगे। चार्ट ऑलरेडी आप लोग को नीचे दिया है। ओके, लुक, पहले आपका क्या है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड किसके लिए, बोन्स, ओशियन। अगर बोन्स का आपका ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसके लिए अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होगी। और आपको अमीनो एसिड कहाँ से प्राप्त होगा, अमीनो एसिड्स का जो सोर्स है आपको, इसे लीफी वेजिटेबल खाओ, सीरियल्स खाओ, मीट खाओ, एग खाओ, चिकन खाओ, एक्सेट्रा इज देयर। ओके, स्किन, मेलानिन, केराटिन। और अगर अमीनो एसिड है तो आपको जो स्किन है, स्किन में मेलाटिन केराटिन नाम का एक कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। स्किन में मेलाटिन केराटिन नाम का एक कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, जिससे आपका जो जो आपका स्किन है ना, गुड और अच्छा हेल्थ बना रहता है। कि अगर किसी चीज़ का, अगर ब्लड का अगर प्रॉब्लम हो गया, अमीनो एसिड का प्रॉब्लम हो गया, एक्चुअली ये सब चीज़ की वजह से अगर ये चीज़ प्रेजेंट नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब बहुत सारा मतलब ऐसा कॉन्शियसनेस हो जाता है, झुर्री पड़ जाते हैं ना, बहुत सारी एकदम सिकुड़ जाता है, अब जो जैसा हो जाता है, तो ये सब चीज़ की रीजन है। मतलब उनकी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड अथवा विटामिन प्रेजेंट नहीं है, एक्चुअली सब चीज़ की वजह से हो रहा है। ओके, अमीनो एसिड, ब्लड हेमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज़। ब्लड हेमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज़ में भी ध्यान में रखो, ब्लड रहेगा, ब्लड में भी है, और हेमोग्लोबिन में, एंटीबॉडीज़ में। ठीक है, ब्लड में अमीनो एसिड प्रेजेंट रहेगा तो बॉडी मूवमेंट अच्छा करेगा, और प्रोटीन भी, अगर प्रोटीन रहेगा बॉडी के अंदर तो अमीनो एसिड प्रेजेंट रहेगा, और आपका बॉडी भी अच्छा रहेगा, हेल्दी भी एक्टिव रहेगी। ओके, और आपका हेमोग्लोबिन भी और एंटीबॉडीज़। ओके, मसल्स, एक्टिन, मायोसिन, फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स। अगर अमीनो एसिड्स क्या होगा, जो आपका मसल है, एक्टिन, मायोसिन, फ्लेक्सिबल, जो आपके जो मसल है, कभी कभी देखते हो बहुत सारे लोग का एकदम ऐसा थोड़ा मूवमेंट करते हैं, हैंड, बोन्स, लेग, बिकॉज मूवमेंट का तो बहुत पेन होता है उन लोग को, मैनी मोर कॉन्शियसनेस देयर, वेरी मोर एक्सेसिवली पेनिंग, बिकॉज मीन प्रॉब्लम है दैट अमीनो एसिड्स, बिकॉज लेस ऑफ अमीनो एसिड नॉट इज देयर internally insert for body, that's why. Okay, then muscles actin and myosin flexible. इसे अगर ऐसा चीज़ अगर कमी हो जाएगी तो मतलब फ्लेक्सिबल बराबर नहीं होगा, और मतलब ये सब चीज़ के लिए प्रोटीन आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्या नाम है एक्टिन का, मसल्स एक्टिन मायोसिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन। ओके, फ्लेक्सिबल के लिए मूवमेंट। पिट्यूटरी ग्लैंड वेरियस हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड्स वेरियस हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत सारे प्रकार के हार्मोन कनेक्टेड रहते हैं, बिकॉज जस्ट ब्रेन टू आई थ्रू और इंटरनल प्राइवेट पार्ट। ओके, प्रेजेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्चुअली इसमें बहुत सारे मेनी मोर वैरायटी आपका ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, और इसमें बहुत सारे हार्मोन भी कनेक्टेड रहते हैं वन टू अनदर। ओके, पैनक्रियाज, इंसुलिन, ट्रेप्सिन। यू नो पैनक्रियाज, एंड सपोज एनीवन पेशेंट ऑफ देयर डायबिटीज़, एक्चुअली उनके लिए इंसुलिन ज़रूरत होती है, पैनक्रियाज इंसुलिन। तो उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट आता है, देखो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट याद रखना है, हाँ, ट्रेप्सिन है, और जो उसके अंदर क्या है, ट्रेप्सिन्स। ओके, पैनक्रियाज मतलब लीवर के पास, गेट इट, इंसुलिन, ट्रेप्सिन। अगर अमीनो एसिड्स ये सब चीज़ आपका सब कुछ अच्छा रहेगा, प्रॉपर, गेट इट, और प्रॉपर डू वर्क। ओके, इधर आप मेरे को इधर से स्टार्ट करना चाहिए था। ठीक है, देन सेल्स, वेरियस प्रोटीन, सब सेल मेम्ब्रेन, वेरियस एंजाइम। जो सेल आपका वेरियस प्रोटीन, बहुत सारे प्रकार के प्रोटीन, बहुत सारे प्रकार के मेम्ब्रेन, बहुत सारे प्रकार के एंजाइम प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो सब कहाँ से मिलेगा आपको, सब अमीनो एसिड से प्राप्त होता है। ऑप्टेन में बहुत इज देयर अमीनो एसिड्स। सेल, वेरियस प्रोटीन्स, सेल में जो बहुत सारे प्रकार के प्रोटीन हो गए, प्रोटीन आपको पता है, जो मैंने विटामिन बता के दिया। और सेल मेम्ब्रेन मतलब होता है जो कोशिका, ना कोशिका, सेल मतलब हिंदी में इसको कोशिका कहते हैं, मेम्ब्रेन मतलब इस चीज़ की झिल्ली,
मतलब जिसको प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ आवरण, जो प्रोटेक्टिंग का कवरिंग के लिए काम करता है उसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन आपको जैसे पता रहे एग में ऐसा 3 लेयर होता है ना, जो एकदम थिन लेयर रहता है, थिन लेयर एक्चुअली उसी टाइप का आपका मेम्ब्रेन होता है सेल की। आप लोग एग खाते रहोगे सब लोग तो आपको पता रहेगा, जो लोग नहीं खाते एक्चुअली कोई बात नहीं। तो एग में आप लोग अगर देखे रहोगे तो एक जो रहता है एग में ये थोड़ा बहुत ऊपर का जो कवरिंग प्रोटेक्टर रहता है बहुत बिग रहता है, सॉरी बिग मतलब थोड़ा हार्ड रहता है, देन इसके थिन रहता है, वो एक्चुअली उस प्रकार का में मेम्ब्रेन होता है। और बड़े से इंजाइम मतलब बहुत सारे प्रकार के इंजाइम होते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ खा रहे हो ना, अगर उसको आप डाइजेस्ट मतलब चबा कर खाओगे तो आपका जो पाचन क्रिया होती है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है। जैसे आपको कोई भी चीज़ अगर च्यूइंग मतलब खाना खा रहे हो, सबको आपको च्यूइंग करके खाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आप कोई खाना खा रहे हो, कोई चीज़ खा रहे हो फूड मटेरियल्स, तो एक्चुअली उस चीज़ को आप जितना चबा कर खाओगे उतना आपके बॉडी के लिए हेल्थ अच्छा रहेगा और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगी। इसलिए आप कभी भी अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे हो ना, खाना भी खा रहे हो तो सब काम फास्ट करो, बट लेकिन जो आप खाना खा रहे हो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा, क्योंकि आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए, आपकी एनर्जी अच्छा चाहिए एनर्जी, क्योंकि आप अगर होल डे काम कर रहे हो तो अगर आपकी एनर्जी अच्छी नहीं है तो आपको वीकनेस भी हो सकता है ना। जो उसके लिए खाना चबा कर खाओ जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और पाचन क्रिया मतलब जो खाना खाते हो वो चीज़ अच्छा और सही रहेगा। क्योंकि जब आप चबा कर खाओ उसमें सलावरी ग्लैंड सलावरेज इंजाम करके प्रोड्यूस होता है जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। ओके, ये आपका था प्रोटीन्स एंड डिफरेंट अमाइनो एसिड ऑब्टेन, मतलब कहाँ से आपको चीज़ का प्राप्त होता है उसके बारे में अभी आप लोगों ने देखे। ऑलवेज रिमेंबर, आई होप आप लोग देख सकते हो, ये चाहिए तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोटीन और नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। अमाइनो एसिड आपको प्रोटीन प्राप्त होता है लेकिन वो आप बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हो। दे आर ब्रोकन डाउन इन द अमोनिया फॉर्म एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। अमोनिया फॉर्म जो रहेगा बॉडी के अंदर NH4 उसको ब्रोक करने का काम करते हैं, तोड़ सकते हैं। सॉरी, इफ नेसेसरी एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अदर यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज थ्रू प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। इफ नेसेसरी एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू, यदि आपको ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन को कन्वर्टेड इनटू अदर यूजफुल सब्सटेंस, जो उपयोग में सब्सटेंस है तो उसके लिए जो ज़रूरी है और कन्वर्ट करने का है, तो लाइक ग्लूकोज थ्रू, तो किसके ग्लूकोज थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हो। और आपको ज़्यादा मतलब प्रोटीन कमी हो गई चाहिए तो ग्लूकोज के द्वारा, क्योंकि आपको पता रहेगा हॉस्पिटल में ग्लूकोज चढ़ा जाता है या आदमी को वीकनेस आ जाता है चूस की वजह से। ओके, तो उसके लिए आपको सर्वाइव या नीड्स रिक्वायर्ड पड़ेगी ग्लूकोज की। आपको अगर मोर प्रोटीन चाहिए तो आपको कहाँ से मिलेगा, ग्लूकोज से। कि लाइक ग्लूकोज थ्रू दी प्रोसेस ऑफ, जो ग्लूकोज की जो प्रोसेस है, ग्लूकोज थ्रू दी प्रोसेस कहाँ से होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसके द्वारा ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा। ओके, टू बी कंटिन्यू। प्लांट्स प्रोड्यूस द नेसेसरी अमीनो एसिड फ्रॉम मिनरल्स डी नोवो। व्हाट, जो प्लांट है प्रोड्यूस नेसेसरी अमीनो एसिड, प्लांट्स हमेशा नेसेसरी अमीनो एसिड प्रोड्यूस करते हैं बट फ्रॉम मिनरल डी नोवो, मिनरल डी नोवो नाम है। हाँ, एंड देयर बी प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोटीन्स, जो बहुत सारे प्रकार के डिफरेंट मतलब प्रोटीन भी प्रोड्यूस करते हैं। एन एंजाइम रूबिस्को, क्या नाम, रूबिस्को, प्रेजेंट इन द प्लांट क्लोरोप्लास्ट इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एंड फाउंड इन द नेचर। जो रूबिस्को करके है तो एक प्लांट में पाया जाता है, कहाँ, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जैसे आपको कोई लीफ हो गया, लीफ जो लिपि हो गया, जब प्लांट हो गए तो आपको स्टोमाटा पता रहेगा, चूज की तरह क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन द नेचर, जो आपको मतलब भगवान की दी चीज़, मतलब नेचर की दी हुई चीज़ है, जो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और कहाँ, प्लांट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जैसे आपका जहाँ हरा कलर रहता है, ग्रीनरी प्लांट्स, ग्रीनरी लीफ, एक्चुअली उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ओके, आई होप आप लोग प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ भी चुके रहेंगे, वर्ड में क्लोरोप्लास्ट 8, 9, 7। ओके, अगर किसको क्लोरोप्लास्ट का कुछ डाउट है, क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या होता है, जो लीफ रहता है ना, लीफ, जो उस लीफ में अगर समझ लो आपका ऐसा लीफ रहता है, बरोबर, एक्टिव जैसा ए है ना, ये देख रहे हो आप, एक्टिवेशन में भी रिकॉर्ड होती है। ठीक है, जो ऐसा बना रहे हैं ना, ये सब
2% आपने लिफ्ट देखा रहेगा, एक्चुअली सब में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, लेकिन ये सब नेचर की मतलब नेचुरल चीज़ है, बिकॉज कुदरत दी भगवान की दी हुई चीज़। ओके, आज की लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। और आप लोग को अगर किसी कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। ओके, क्योंकि अगर मैं को अगर पढ़ा के दूंगा और आगे बहुत लार्ज भी हो जाएगा और आप लोग पूरा लेक्चर की वीडियो देख भी नहीं पाओगे।